प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का इस पावन चैनल पर। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय महीना है। इस पूरे मास में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की पवित्र कथा, जो सुनने मात्र से ही आपके घर से दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तिभाव से जुड़ते हैं इस दिव्य कथा के साथ। मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 8 की एक प्रसिद्ध कहानी कसाई सदना और शालिग्राम शिला के महत्व को दर्शाती है। ये कथा बताती है कि भगवान को आडंबरपूर्ण पूजा से अधिक अपने भक्तों का सच्चा प्रेम और नाम कीर्तन प्रिय है। एक नगर में सदना नाम का एक कसाई मांस बेचने वाला था। वह बहुत ईमानदार था और भगवान के नाम कीर्तन में लीन रहता था। वह मांस काटते और बेचते हुए भी लगातार भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन सदना कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर से एक काले रंग का गोल पत्थर टकराया। उसने सोचा कि यह पत्थर मांस तौलने के काम आएगा, और यह सोचकर उसे अपनी जेब में रख लिया। वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस का वजन तौलने के काम में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सदना को समझ आ गया कि यह पत्थर साधारण नहीं है। वह पत्थर जितना वजन चाहिए होता, अपने आप उतना ही तौल देता था। यदि किसी को 1 किलो मांस चाहिए होता, तो तराजू में उस पत्थर को डालने पर दूसरी ओर ठीक 1 किलोग्राम मांस ही तुलता। ये चमत्कार धीरे धीरे फैल गया और सदना की दुकान पर भीड़ जुटने लगी। ये बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस बिकता हो, लेकिन उस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें सदना की दुकान तक खींच लाए। भीड़ छटने के बाद ब्राह्मण सदना के पास गए। ब्राह्मण ने सदना को बताया कि जिसे वह पत्थर समझकर मांस तौल रहा है, वह वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। उन्होंने समझाया कि शालिग्राम जी को कटे हुए मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना, जो बहुत सरल स्वभाव का भक्त था, ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि वह अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उसने विनम्रतापूर्वक वह शालिग्राम शिला उन ब्राह्मण को दे दी और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। ब्राह्मण उस शालिग्राम जी को घर ले आए और बड़े सम्मान से उनका स्नान, पंचामृत अभिषेक और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद श्री शालिग्राम जी ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण ने कारण पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरा नाम गुणगान और कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनके लिए स्वयं को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो उसी के पास गया था। अगले दिन ब्राह्मण ने जाकर सदना कसाई को ये सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। भगवान की यह बात सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी क्षण मांस बेचने का कार्य छोड़कर अपना सारा समय भगवान के नाम कीर्तन में लगाने का निश्चय कर लिया। ये कथा बताती है कि भगवान के लिए प्रेम और निरंतर नाम स्मरण कर्मकांड से भी अधिक मूल्यवान है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आए हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं मार्गशीर्ष मास की दिव्य कथाएं, उपाय और पूजन विधियां, जो आपके जीवन में भर देंगी धन, सुख और शांति। जय श्री हरि।